लगातार खबरों में हमारे साथ ताउन किया है काबा फ्यूजन, अरकानसा स्पाइन एंड पेन, सैंटियागो कैनियन कॉलेज, अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं वजीहा अब्दुल कादिर। सबसे पहले शामिल करते हैं न्यूज़ हेडलाइंस। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इस्लामफोबिया और नस्ली तासुब एक हकीकत है। ओंटारियो में पाकिस्तानी खानदान की याद में होने वाले इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि खतरात का शिकार कम्युनिटीज़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा। सिंध का आइंदा माली साल का बजट 15 जून को पेश किए जाने का इम्कान। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और पेंशन में 20% तक इजाफे की तजवीज़ सामने आई है। मंगोपीर में इज्तिमागाह रोड से PTI के मुकामी रहनुमा की लैंड क्रूजर चोरी हो गई और मुकामी रहनुमा अली बादशाह ने दावा किया कि चोरी होने वाली लैंड क्रूजर में 25 लाख नकद रकम और लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल भी शामिल है। दहरकी के करीब ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक मुतासिर होने से मुतादिद ट्रेन ताखीर का शिकार हो गई। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दे दी। दहरकी के करीब ट्रेन हादसे में शहीद होने वाले दोनों रेलवे पुलिस कांस्टेबल को सुपुर्द खाक कर दिया गया। सूबाई वजीर कानून पंजाब राजा बिशारत की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटेरिएट में काबीना कमेटी बराए कानून का 63वां इजलास हुआ। सऊदी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अब्दुल्ला ने कोरोना वायरस की दूसरी खुराक में ताखीर की वजूहात अवाम के सामने रख दी। कोरोना वायरस की बढ़ती हुई शिद्दत के पेश नजर बहरीनी हुक्काम ने रेस्टोरेंट, कहवाखाने, तिजारती मराकज़ और मॉल्स मजीद 15 रोज के लिए बंद करने का ऐलान कर दिया। अमेरिका में बीमारियों पर काबू पाने और इनकी रोकथाम के मराकज़ ने टोक्यो ओलंपिक्स के इनेकाद से कबल ही जापान समेत 110 से ज़ायद ममालिक और इलाकों के लिए सफरी सिफारिशात में नरमी का ऐलान किया है। न्यूयॉर्क में अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका की सफीर लैंड थॉमस ग्रीनफील्ड ने आबादी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे UN पॉपुलेशन फंड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नितेलिया कानम से आला सतह की एक मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए आबादी के लिए अमरीकी फंडिंग का बहाली बाज़ाब्ता ऐलान किया। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन को डॉलर्स के खिलाफ करार देते हुए इसे बड़ा फ्रॉड करार दे दिया। गर्मियों में दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से कार एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल जरूरी हो जाता है, लेकिन इंसानी जिस्म जब गर्मी से ठंडी आबोहवा की तरफ मुंतकिल होता है तो इससे नजर जुकाम जैसी कई बीमारियों का सामना हो सकता है। अदाकारा हानिया आमिर का एक वीडियो क्लिप इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है जिसमें वो आसिम अजहर से मुतालिक गुफ्तगू कर रही है। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने iOS सारिफीन के लिए जबरदस्त फीचर मुतारिफ करा दिया। शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म हुआ, PSL का डंका बज गया। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर दुबई के गर्म मौसम में आमने सामने होंगे। हाजिलपुर के एक भट्टे पर काम करने वाला फनकार मोहम्मद अकरम जो इस कदर खूबसूरत अंदाज में गायकी का फन जानता है कि सुनने वाला बगैर दाद दिए ना रह सके। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, अब चलते हैं तफसीलात की जानिब। कनाडा से पाकिस्तान अब भेजे पर्सनल आइटम्स, फर्नीचर, होम अप्लायंसेज, इलेक्ट्रॉनिक्स, जनरेटर्स और बहुत कुछ, वो भी निहायत मुनासिब रेट्स पर विद रॉयल कार्गो सर्विस। पाकिस्तान और आजाद कश्मीर में फ्री डिलीवरी ऑफर के साथ 200 kg से ज्यादा ऑर्डर्स के लिए फ्री पिकअप फ्रॉम ऑल ओवर GTA। कम से कम 25 kg की डिलीवरी सिर्फ $4 पर kg से। सो इस लो कॉस्ट डोर टू डोर डिलीवरी ऑफर से अभी फायदा उठाएं। कॉल करें रॉयल कार्गो सर्विस at 416-897-3311। शामिल करते हैं पाकिस्तान से कुछ अहम खबरें। कनाडा के वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इस्लामफोबिया और नस्ली तासुब एक हकीकत है। ओंटारियो में पाकिस्तानी खानदान की याद में होने वाले इज्तिमा से खिताब करते हुए वज़ीर आज़म जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि खतरात का शिकार कम्युनिटीज़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाएगा और मुनाफरत का मुकाबला करेंगे। दाएं बाजू के इंतहा पसंद गर्दों को दहशत गर्दों की फहरिस्त में डाला जाएगा। हम मिलकर एक्शन लेंगे और इकट्ठे आगे बढ़ने का रास्ता निकालेंगे। उन्होंने कहा कि 3 नस्लों के कत्ल के गम को कम करने के लिए अल्फाज नहीं, हमारे ऐसे अल्फाज नहीं कि तकलीफ और कम्युनिटी के गम व गुस्से को कम कर सकें। इस मासूम बच्चे के मुस्तकबिल के हवाले से अल्फाज नहीं, इस वाक़े ने मासूम बच्चे के मुस्तकबिल को छीना है। जस्टिन ट्रूडो ने कहा कि इस्लामफोबिया एक हकीकत है और नस्ली तासुब भी एक हकीकत है, लेकिन आप अकेले नहीं, तमाम कैंडिडेट्स आपके साथ खड़े हैं। मुस्लिम कम्युनिटी ने इस शहर को मजबूत किया, हम आपके साथ हैं। हमारे दरमियान ये माहिदा था कि बतौर कैंडिडेट हम सब एक दूसरे का ख्याल रखेंगे। मुस्लिम कैंडिडेट्स के लिए ये माहिदा कई बार तोड़ा गया।
सिंध का आइंदा माली साल का बजट 15 जून को पेश किए जाने का इम्कान है। सिंध में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाह और पेंशन में 20% तक इजाफे की तजवीज़ सामने आई है। इसके अलावा बजट में तरक्याती प्रोग्राम की मद में 180 अरब और कराची की जारी स्कीमों और दीगर मंसूबों के लिए 23 अरब रुपए से जायद रकम मुख्तस करने की तजवीज़ पेश की जाएगी। सिंध हुकूमत की जानिब से बजट में लियादी के लिए खुसूसी तरक्याती पैकेज का ऐलान मुतवक्का है, जबकि मजमूई तरक्याती बजट का 57% सेहत, तालीम, सोशल प्रोटेक्शन के लिए मुख्तस करने पर गौर किया जाएगा। बजट में सिंध हुकूमत की जानिब से कराची के लिए 10 नई मेगा स्कीमें शामिल करने का फैसला किया गया है। मंगोपीर से पीटीआई के मुकामी रहनुमा की लैंड क्रूजर गाड़ी चोरी हो गई। मंगोपीर में इज्तिमागार रोड से पीटीआई के मुकामी रहनुमा की लैंड क्रूजर चोरी हो गई और मुकामी रहनुमा अली बादशाह ने दावा किया है कि चोरी होने वाली लैंड क्रूजर में 25 लाख नकद रकम और लाइसेंस याफ्ता पिस्तौल भी मौजूद थी। उन्होंने बताया कि पार्टी दफ्तर से घर गया तो गाड़ी चोरी हो गई। लैंड क्रूजर चोरी के लिए आने वाले मुलजिमान काले रंग की डबल कैबिन में थे। वाक़े की इब्तिदाई रिपोर्ट मंगोपीर थाने में दर्ज करा दी गई है। दूसरी जानिब वाक़े की सीसीटीवी फुटेज भी हासिल कर ली गई है, जिसमें चोरी की गई लैंड क्रूजर मंगोपीर और मुतासिर सड़कों से निकलती हुई नजर आ रही है, जबकि लैंड क्रूजर के पीछे काले रंग की मुश्तबा डबल कैबिन भी मौजूद है। पुलिस का कहना है कि वाक़े की तहकीकात कर रहे हैं। देहड़की के करीब ट्रेन हादसे के बाद ट्रैक मुतासर होने से मुतादिद ट्रेन ताखीर का शिकार हो गई, जबकि डीसीओ रेलवे लाहौर शेरी हिना असगर ने कहा कि लाहौर से कराची जाने वाली 60 ट्रेन को कैंसिल कर दिया गया। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान की इस रिपोर्ट में। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सलमान लुकमान। गुज़िश्ता दिन जो एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या पेश आया रत्ती के करीब, जो कि ट्रेन आपस में टकराए डीरेल होने के बाद, उसमें काफ़ी ज़्यादा जानों का नुकसान भी हुआ। लेकिन ये कि उसकी वजह से ट्रैक की बहाली की जा रही है और अभी तक जो है काफ़ी ज़्यादा ट्रेनें जो है मुतासिर हुई हैं। तो लाहौर डिवीज़न की जानिब से जो है डिवीज़नल जो कि कमर्शियल मैनेजर हैं श्री हिना असगर, उनकी जानिब से कहना है कि जो मुतअद्दिद ट्रेनें हैं उनको आज लाहौर से जो है कैंसिल कर दिया गया। हम इनसे मज़ीद बात करेंगे ताकि मुसाफिरों को आगाही दे सकें। मैडम बताइएगा कौन कौन सी ट्रेन आपने कैंसिल की है, और दूसरा ये बताइएगा जो ट्रेनें कैंसिल की हैं उसका रिफंड किस तरीके से मिलेगा? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है पूरे इकबाल इस पर परेशान भी है और कि लवाकिन के फैमिली मेम्बर्स को अल्लाह ताला सबको जल्दी अता करे और जो इंजर्ड हैं उनको जल्द अल्लाह ताला सेहत याबी अता करे। इसमें यह कि हमने काफ़ी ट्रेन आज की तारीख में कैंसिल की है क्योंकि ट्रैक पर काम भी हो रहा है और हम चाह रहे हैं कि एक आदमी जो है अपनी पूरी मेंटेनेंस पर मुकम्मल करके तो आप ट्रेन को बहाल किया जाए। आज हम लोग 7 ट्रेन लाहौर से कैंसिल कर रहे हैं, जिसमें 18 डाउन, 36 डाउन, 6 डाउन और 32 डाउन, 42 डाउन, 34 डाउन और 16 डाउन शामिल हैं। 2 डाउन का अभी शाम तक कंफर्म हो जाएगा, अगर वो कंफर्म हुआ तो और मेरी रिक्वेस्ट है कि इन तमाम गाड़ियों के मुसाफिर हज़रात स्टेशन पर आकर अपना रिफंड क्लेम कर सकते हैं। रिजर्वेशन ऑफिस में भी हमारा स्टाफ रिक्रूटेड है और मेन रेलवे स्टेशन पर भी हमारे एसटीज स्टाफ, हमारे DCRs और हमारा बाकी कमर्शियल स्टाफ मौजूद है। तो आप लोग आए अपना रिफंड क्लेम कर लें ताकि ये परेशानी में थोड़ा आप लोगों से बहुत शुक्रिया जी। DCO श्री हिना असगर, जो कि रेलवे का कहना था कि जो कि टिकट रिफंड किए जा रहे हैं उसके पैसे बाकायदा दिए जाएंगे। इसके साथ साथ तकरीबन 7 के करीब गाड़ियाँ जो है लाहौर से जाने वाली जो डाउन गाड़ियाँ हैं वो कैंसिल कर दी गई हैं, क्योंकि ट्रैक की बहाली का काम जारी है। और इसके साथ साथ इनका ये भी कहना था कि हमारी कोशिश होगी कि जल्द से जल्द ट्रैक क्लियर हो तो यहाँ के जो मुसाफिर हैं उनको दोबारा से जो है टिकट लेने में परेशानी का सामना ना करना पड़े। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। महकमा सेहत खैबर पख्तूनख्वा ने तमाम सरकारी मुलाजमीन के लिए कोरोना वैक्सीन लाजमी करार दे दी। महकमा सेहत की जानिब से जारी अलामे के मुताबिक मुलाजमीन को कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए सरकारी महकमों को मरहलावार डेडलाइन दी जाएगी। अलामे में महकमा सेहत ने तमाम महकमों के इंतजामी सरबराहान को अपने स्टाफ को वैक्सीन लगवाने की हिदायत जारी की है। अलामी में महकमा सेहत ने तमाम महकमों के इंतजामी सरबराहान को अपने स्टाफ को वैक्सीनेशन लगवाने की हिदायत की है। अलामी में कहा गया है कि 21 महकमों को 30 जून और 11 महकमों को 15 जुलाई की डेडलाइन दी गई है। मुकर्रर तारीख तक वैक्सीन न लगवाने पर मुलाजमीन का दफ्तर में दाखिला ममनू होगा। देहड़की के करीब ट्रेन हादसे में शहीद होने वाले दोनों रेलवे पुलिस कांस्टेबल को सुपुर्द खाक कर दिया गया, जबकि IG एडमिन रेलवे पुलिस मलिक अतीक ने कहा कि ट्रेन हादसे में शहीद होने वाले रेलवे पुलिस मुलाजमीन के लवाहिकीन के गम में बराबर के शरीक हैं और शहीद पैकेज भी इनकी फैमिली को दिया जाएगा। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। जी सलमान, बताइएगा क्या रिपोर्ट है? अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, OPTV ग्लोबल के साथ मैं हूं सलमान लुकमान। सक्खर डिवीज़न में रिती के करीब जो है देहड़की के पास एक बहुत अफसोसनाक वाक़या हुआ, जिसके अंदर काफ़ी इंसानी जानों का ज़िया हुआ।
ट्रेनें आपस में टकराई। एक ट्रेन जो मिलत एक्सप्रेस ही कराची से जो है पंजाब के लिए आ रही थी और एक ट्रेन जो है लाहौर से रावलपिंडी से होती हुई जो है बाकायदा से फैसलाबाद से होती ही कराची के लिए सरसैयद एक्सप्रेस जा रही थी। दोनों में जो है आपस में टकराई हैं डीरेल होने के बाद, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा जानों का नुकसान हुआ, जिसके अंदर जो है रेलवे पुलिस के जो जवान हैं दो, उन्होंने शहादत का रुतबा हासिल किया है। उनको जो है स्पुर्द खाक कर दिया गया है बाकायदा से। तो AIG एडमन मलक मोहम्मद अतीक साहब हमारे साथ मौजूद हैं, हम इनसे इस सवाल से बात करेंगे। सर, बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया, आपके रेलवे पुलिस के जो जवान ड्यूटी पर मामूर थे, रेलवे की जानिब से जो जिनकी ड्यूटी थी रेलवे के अंदर बाकायदा से ट्रेन के अंदर, उन्होंने भी जाम शहादत नोश किया है। तो सर, इस हवाले से आप क्या कहेंगे? जी, वाकई ये एक बहुत अफसोसनाक वाक़या पेश आया है जिसमें काफ़ी कीमती जानों का नुकसान हुआ है। हमारे 2 कांस्टेबल थे, अली नासिर शाह और दिलबर हुसैन। ये ट्रेन मिलत एक्सप्रेस पे जो उधर से आ रही थी, इधर से सर सैयद पे ये जो 2 नौजवान थे इनकी ड्यूटी थी। तो हादसे में इनकी शहादत हो गई है। हमें इस चीज़ का बहुत दुख भी है क्योंकि हमारी फ़ोर्स के ये बहुत ही अहम पार्ट थे जो अब दुनिया में नहीं रहे। लेकिन यकीनन शहादत एक इतनी बड़ी शहादत और इतना बड़ा मर्तबा है जो बहुत कम लोगों को ये नसीब होता है। हमारे नौजवानों ने जो जामे शहादत दिया है और जिस तरीके से उन्होंने एक ड्यूटी परफॉर्म करते हुए शहादत हासिल की है, यकीनन वो फ़ख्र है हमारे डिपार्टमेंट का। बहुत शुक्रिया जी। AIG एडमन मलक मोहम्मद अतीक साहब का कहना है कि जो नौजवान कांस्टेबल दौरान ड्यूटी शहीद हुए, इनके घर वालों को शहीद पैकेज भी दिया जाएगा। इनका कहना है कि इनकी शहादत का दुख तो है, लेकिन ये है कि तमाम तर मामलात IG साहब को देख रहे हैं और इनकी जानिब से भी, AIG की जानिब से और IG की जानिब से भी बाकायदा से अफसोस का इजहार किया गया है। और इनका कहना है कि रेलवे का हादसा काफ़ी बड़ा हादसा था, ये सानहा भूला नहीं जा सकता। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। सूबाई वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में काबीना कमेटी बराए कानून का 63वां इजलास। सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं और मुतालिका सेक्रेटरीज की शिरकत। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। वज़ीर कानून पंजाब राजा बिशारत की ज़ेर सदारत सिविल सेक्रेटरीट में काबीना कमेटी बराए कानून का 63वां इजलास। सूबाई वज़ीर हायर एजुकेशन राजा यासिर हुमायूं और मुतल्लिका सेक्रेटरीज़ की शिरकत। लाहौर हाई कोर्ट की सरकारी गाड़ियों के लिए मखसूस नंबरों की सीरीज़ मुख्तस करने के लिए तजवीज़ से इत्तफाक, जबकि महकमा एनर्जी की जानिब से बिजली चोरी रोकने के लिए पाकिस्तान पैनल कोड तरमीमी आर्डीनेंस 2019 की तस्वीर भी पेश की गई। इसके अलावा पंजाब की निजी यूनिवर्सिटियों के साथ तलीमी इदारों के लहाक की गाइडलाइंस 2021 भी मंजूर। महकमा एनर्जी पंजाब की जानिब से बिजली की ट्रांसमिशन में प्राइवेट सेक्टर को शामिल करने की तजवीज़ से भी इत्तफाक। बिजली की पैदावार और रजिस्ट्रेशन एक्ट 1997 में प्राइवेट मेंबर के तहत तरमीमी बिल की तजवीज़ मंजूर कर ली गई। इसके साथ साथ पंजाब री एक्ट फास्ट एंड एक्टो टूरिज्म एक्ट 2021 का मसवदा मंजूर कर लिया गया। जनूबी पंजाब के लिए भर्तियों में कोटा मुख्तस करने के लिए पंजाब सिविल सर्विसेज एक्ट 1974 में तरमीम की तजवीज़ मौखर कर दी गई। इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ ऑफ गुजरांवाला और अटक के क़याम की तजवीज़ वज़ीर हायर एजुकेशन एतराज़ पर मौखर कर दी गई। इसके अलावा तमाम सूबाई वज़ीर के साथ साथ दीगर तमाम ओहदेदारान ने भी शिरकत की। कैमरामैन मुमताज़ इलाही के साथ सलमान लुकमान, OPTV ग्लोबल, लाहौर। नजर डालते हैं आलमी मंजरनामे पर। सऊदी सेक्रेटरी सेहत डॉक्टर अब्दुल्ला ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी खुराक में ताख़ीर की वजूहात अवाम के सामने रख दी। अरब मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डॉक्टर अब्दुल्ला का कहना है कि वजारत सेहत ने वैक्सीन की दूसरी खुराक में ताख़ीर का फैसला कई वजह से किया है। अव्वल ये कि वजारत रवां साल जुलाई के आखिर तक 18 साल से ज़ायद उम्र के 70% अफराद को वैक्सीन की पहली खुराक देना चाहती है। उन्होंने बताया कि आइंदा 3 माह के दौरान वैक्सीन की दूसरी खुराक इंतहाई खतरनाक से 2-4 जुमरों को फराहम की जाएगी। वजारत सेहत का मकसद खतरनाक से 2-4 अफराद को अव्वलीन बुनियाद पर तहफ़्फ़ुज़ देना है। ख्याल रहे कि मज़कूरा वाला जुमरों में 60 बरस और इससे ज्यादा उम्र वाले, गुर्दा फेल हो जाने वाले मरीज, एक्टिव कैंसर के मरीज, इंतहाई मोटापे के मर्ज में मुब्तला अफराद और आज़ा की पेवनकारी कराने वाले शामिल हैं। सेक्रेटरी सेहत का कहना था कि माहिरीन अगर कुछ और जुमरों को भी आइंदा मुनासिब समझेंगे तो इन्हें भी शामिल कर दिया जाएगा। मुमलिकत कोरोना वैक्सीनों आलमी रसद के गैर यकीनी माहौल में काम कर रहा है और इसकी कोशिश है कि वबा को खत्म कराने के लिए पूरे माशरे का जरूरी मुदाफती निजाम मजबूत हो जाए। उन्होंने उम्मीद दिलाई कि आइंदा चंद हफ्तों में वैक्सीन की दूसरी खुराक की तारीखों का ऐलान मुमकिन है।
कोरोना वायरस की बढ़ती हुई शिद्दत के पेश नज़र बहरीनी हुक्काम ने रेस्टोरेंट, कहवा खाने, तजारती मराकज़ और मॉल्स मज़ीद 15 रोज़ के लिए बंद करने का ऐलान किया है। बहरी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक कोरोना वायरस की आलमी वबा के सद्देबाब पर मामूर कौमी मेडिकल टीम ने फैसला किया है कि जुम्मा 11 जून से जुम्मा 25 जून तक 2021 तक पाबंदियाँ लागू की जाएंगी। तजारती मराकज़ और मॉल्स 15 दिन तक बंद रहेंगे। रेस्टोरेंट और कहवा खाने भी बंद रखे जाएंगे, ताहम होम डिलीवरी सर्विस और ड्राइव थ्रू की इजाज़त होगी। इसके अलावा स्पोर्ट्स, सीनियर फिटनेस सेंटर, स्विमिंग पूल और तफरीह मुकामात, सिनेमा घर और तमाम शोरूम भी बंद रहेंगे। कॉन्फ्रेंसों और तकरीबात के इनेकाद पर भी पाबंदी होगी। खेलों के प्रोग्राम में शायकीन की शिरकत ममनू होगी। सैलून, बार्बर शॉप, ब्यूटी पार्लर्स भी बंद रहेंगे। हुक्काम का कहना है कि घरों में खुसूसी तकरीबात की इजाजत नहीं होगी। तमाम सरकारी इदारों के मुलाजमीन ऑनलाइन ड्यूटी देते रहेंगे, जबकि 70% तक मुलाजमीन ऑनलाइन ड्यूटी देंगे। तमाम स्कूलों, कॉलेजों, आला तालीमी इदारों, किंडरगार्टन्स में हाजिरी मना होगी। ऑनलाइन तालीम पर इत्तेफाक किया जाएगा, ताहम इससे इंटरनेशनल इम्तिहानात में शिरकत करने वाले मुस्तस्ना होंगे। बयान के मुताबिक इसके अलावा बहरीन आने वाले मुसाफिरों पर पाबंदियों में तोसी कर दी गई है। कोरोना वायरस से निपटने पर मामूर कौमी मेडिकल टीम ने कई इदारों को पाबंदी से इस्तिस्ना दिया है। इनमें हाइपर मार्केट, सुपर मार्केट, जनरल स्टोर, कोल्ड स्टोरेज, मछलियाँ, सब्जियाँ और ताज़ा गोश्त फरोख्त करने वाली दुकानें, बेकरियाँ, पेट्रोल पंप्स और गैस सर्विस सेंटर, सेहत के निजी इदारे, बैंक और मनी चेंजर शामिल हैं। एक नज़र कम्युनिटी न्यूज़ पर। अमेरिका में बीमारियों पर काबू पाने और इनकी रोकथाम के मराकज़ CDC ने टोक्यो ओलंपिक्स के इनेकाद से कबल ही जापान समेत 110 से ज़ायद ममालिक और इलाकों के लिए सफरी सिफारिशात में नरमी का ऐलान किया है। इन ममालिक में वो 61 ममालिक शामिल हैं जिनके बारे में इससे कबल बीमारी की शदीद खदशात पर मबनी इंतबाह और एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने के लिए कहा गया था। यहाँ तक कि जिन अफराद को वैक्सीन की दोनों खुराकें लग चुकी हैं, इनसे भी कहा गया था कि वो इन मुल्कों के सफ़र से इज्तनाब करतें। अब तक इन मुल्कों को इंतहाई यानी 4 दर्जे की सतह पर रखा गया था। CDC की खातून तर्जुमान ने कहा कि 50 मुल्कों और इलाकों को खतरे के दूसरे या पहले दर्जे पर रखा गया है, जो खतरे की कम सतह को जाहिर करती है। जिन ममालिक को कोविड-19 के खदशात के कम तरीन दर्जे पर रखा गया है, इनमें सिंगापुर, इसराइल, जनूबी कोरिया, आइसलैंड और कोलंबिया शामिल है। नई फहरिस्त में जिन मुल्कों को अब खतरे की तीसरी सतह पर रखा गया है, इनमें फ्रांस, फिलिपाइन, जनूबी अफ्रीका, कनाडा, मैक्सिको, रूस, स्पेन, स्विट्जरलैंड, तुर्की, यूक्रेन, हंगरी और इटली शामिल है। अमेरिकी महकमा खारजा का कहना है कि इस नए तरीकेकार के पेश नज़र सफरी सिफारिशात को नए सिरे से मुरतब किया गया है। ताहम कमर्शियल परवाजों की दस्तियाबी, अमरीकी शहरियों के दाखिले पर कतरने या फिर 3 रोज के अंदर कोविड टेस्ट के नताइज के हुसूल में हाई रुकावटें समेत दीगर अवामिल की वजह से तमाम दर्जाबंदी पर नजरसारी नहीं की गई। महकमा खारजा ने जापान समेत 85 ममालिक और इलाकों के लिए अपनी रेटिंग्स में नरमी का ऐलान कर दिया है। 24 मई को महकमा खारजा ने 23 जुलाई से शुरू होने वाले टोक्यो ओलंपिक से कबल कोरोना वायरस की नई किस्म का हवाला देते हुए जापान के सफर से गुरेज करने पर जोर दिया था। न्यूयॉर्क के अक़वाम मुत्तहिदा में अमेरिका के सफ़ीर लैंड थॉमस ग्रीनफील्ड ने आबादी के हवाले से अक़वाम मुत्तहिदा इदारे UN पॉपुलेशन फंड की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नीतिया कानम से आला सतह के एक मुलाकात में अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए आबादी के लिए अमरीकी फंडिंग की बहाली का बाज़ाब्ता ऐलान किया। उन्होंने कहा कि तारकीन वतन अफगानिस्तान और सूडान के मामले पर अमरीकी हिमायत में भी यकीन दहानी करवाई है। अक़वाम मुत्तहिदा के इदारा बराए आबादी के लिए अमरीकी फंडिंग की बहाली का ऐलान सदर जो बाइडन के ओहदा संभालने पर कर दिया गया था। याद है कि ये फंडिंग अप्रैल 2017 में ट्रंप इंतजामिया की जानिब से रोक दी गई थी। साबिक सदर ट्रंप की हुकूमत अक़वाम मुत्तहिदा की पॉपुलेशन फंड पर चीन में ख़वातीन के जबरी इस्तिक़ात, हमल नस्बंदी और माने हमल इक़दामात की हिमायत का इल्जाम लगाती रही है, जबकि अक़वाम मुत्तहिदा के आबादी के फंड ने इसकी तदवीर करते हुए हमेशा ये मौक़िफ़ इख्तियार किया है कि इदारे का चार्टर ऐसे इक़दामात की मज़म्मत करता है। मग़रिबी ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले कई सिफारतकारों और इंसानी हुकूक़ के कारकुनों ने ट्रंप इंतजामिया के इस फैसले को ख़वातीन की सेहत और इनके तौलीदी हुकूक के खिलाफ जंग करार दिया था। इससे पहले बुश इंतजामिया भी फंडिंग रोक चुकी है, जिसे बाद में ओबामा इंतजामिया ने फिर बहाल कर दिया था। नजर डालते हैं तिजारती दुनिया की एक झलक पर। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप ने बिटकॉइन को डॉलर के खिलाफ करार देते हुए कहा कि ये बड़ा फ्रॉड है। अमेरिकी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू में ट्रंप ने बिटकॉइन को अमेरिकी करेंसी डॉलर के खिलाफ धोखा करार देते हुए इसे फ्रॉड करार दिया। ट्रंप का कहना था कि बिटकॉइन के जरिए चंद कुव्वतें अमेरिकी करेंसी की कदर को मुसलसल कम करने के इकदाम कर रही हैं।
उन्होंने कहा कि मैं डॉलर को आलमी करेंसी के तौर पर देखना चाहता हूँ। यही वजह है मुझे कोई ऐसी करेंसी पसंद नहीं जो अमरीकी डॉलर का मुकाबला करे। याद रहे गुज़िश्ता माह से बिटकॉइन की कदर में तेजी से कमी हो रही है, जिसका सिलसिला ताहाल जारी है। साबिक अमरीकी सदर के बयान के बाद बिटकॉइन की कीमत में 11.2% कमी रिकॉर्ड की गई, जिसके बाद बिटकॉइन की कीमत 9 साल के कम तरीन सतह पर पहुँच गई। आज बिटकॉइन की कीमत कमी के बाद $30,000 पर पहुँच गई, जबकि पाकिस्तानी करेंसी में क्रिप्टो करेंसी की कीमत 50,65,734 रुपए 25 पैसे पर पहुंची है। शामिल करते हैं सेहत से मुताल्लिक़ कुछ अहम खबरें। गर्मियों में दर्जा हरारत में इजाफे की वजह से कार एयर कंडीशनर्स का इस्तेमाल ज़रूरी हो जाता है, लेकिन इंसानी जिस्म जब गर्मी से ठंडी आबो हवा की तरफ मुंतकिल होता है तो इससे नज़ला ज़ुकाम जैसी कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है। एक तहकीक के मुताबिक अगर एहतियाती तदाबीर पर अमल ना किया जाए तो एयर कंडीशन जिस्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदाह साबित हो सकता है। खुसूसन कोरोना वायरस जिस तरह फैलता है, इसी सूरत हाल ही में एहतियात की जानी चाहिए। तहकीक के मुताबिक हालिया बरसों के दौरान दर्जा हरारत में गैर मामूली इजाफे ने एयर कंडीशनर्स के बगैर गाड़ी में घूमना बहुत मुश्किल बना दिया है, लेकिन इसके सेहत के लिए बहुत ज्यादा नुकसान भी हैं। इसलिए गाड़ी के अंदर ठंडे माहौल से फफूंदी और बैक्टीरिया की नशोनुमा होती है। जब एसी ऑन किया जाता है तो ये बैक्टीरिया और फंगस हवा में फैलते हैं, इससे इन्फेक्शन और नमूनिया के इम्कान बढ़ जाते हैं। तहकीक में वजाहत की गई है कि इंसानी जिस्म की फितरत ये है कि इसे जब ज्यादा दर्जा हरारत का सामना होता है तो वो जिस्म को ठंडा करने के लिए पसीना छोड़ता है। जब इंसानी जिस्म गर्मी से नॉर्मल जगह की तरफ मुंतकिल होता है तो पसीना आहिस्ता आहिस्ता आना बंद हो जाता है। तहकीक में निशानदेही की गई है कि एयर कंडीशनर्स की ठंडक एलर्जी की बीमारियों, हड्डियों के दर्द का सबब बनता है, जिसकी वजह से एयर कंडीशन में बैक्टीरिया मौजूद होता है जो हवा में मुंतकिल होता है और इंसान की सांस के जरिए अंदर जाता है। मुहक्किकीन ने मुतनब्बा करते हुए कहा कि बूढ़ों, बच्चों और सांस की बीमारियों या कमजोर कुव्वत मुदाफियत वाले अफराद में इस बैक्टीरिया के इजाफे का खतरा बढ़ जाता है। शामिल करते हैं एंटरटेनमेंट की दुनिया का अहवाल। अदाकारा हानिया आमिर का एक वीडियो क्लिप इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो आसिम अजहर से मुताल्लिक गुफ्तगू कर रही हैं। सोशल मीडिया पर गर्दिश करने वाली इस वीडियो क्लिप में अदाकारा अपने दोस्त प्रोड्यूसर उमर मुख्तियार के हमरा लाइव वीडियो सेशन कर रही हैं, जिसमें एक सारिफ की जानिब से पूछा गया कि आसिम अजहर को क्यों छोड़ा। सारिफ का कमेंट देखते ही हानिया ने फौरन उमर मुख्तियार से कहा कि मुझसे ये सवाल नहीं पूछा जा रहा, तुमसे पूछ रहे हैं, इस बारे में मुझे नहीं इल्म। उमर मुख्तार ने सवाल का जवाब देते हुए कहा कि नहीं, मैंने आसिम को नहीं छोड़ा और कोई किसी को नहीं छोड़ता, मसरूफियात आड़े आ जाती हैं। हानिया ने तंज़ो मज़ा वाले लहजे में कहा कि लोग हमारा मजाक नहीं समझ रहे होंगे। इस पर उमर ने जवाब दिया कि फिर मैं सच बता दूं, हाँ मैंने छोड़ा है। मेजबान मतीना ने भी इस पोस्ट पर कमेंट करते हुए लिखा कि हानिया जबरदस्ती आसिम का जिक्र लाई, वो बआसानी इस सवाल को नजरअंदाज कर सकती थी। दूसरी जानिब मुतादिद सारिफीन ने वीडियो तबसरा करते हुए कहा कि हानिया आसिम अजहर का मजाक उड़ा रही हैं। वाज़ेह रहे गुलकार अशर वजाहत के हमरा हानिया की एक वीडियो वायरल हुई थी, जिसके बाद आसिम अजहर से हानिया के ब्रेकअप वाला मामला सोशल मीडिया पर सामने आ गया और गुज़िश्ता कई रोज से मौजूद बहस बना हुआ है। साइंस और टेक्नोलॉजी की दुनिया में क्या नया हो रहा है, आइए देखते हैं। अमेरिकी टेक्नोलॉजी कंपनी एप्पल ने iOS सारिफीन के लिए ज़बरदस्त फीचर मुतारिफ करा दिया। गुज़िश्ता एक दहाई के दौरान टेक्नोलॉजी की दुनिया में बहुत सी हैरानकुन इजादात हुई। इनमें मोबाइल फ़ोन को बहुत अहमियत का हामिल समझा जाता है। पहले मोबाइल फ़ोन और फिर इसको जदीद करने के बाद स्मार्टफोन आने से जहां लोगों की ज़िंदगी आसान हुई, वहीं कुछ मसाइल भी सामने आए हैं। स्मार्टफोन से कबल दफ्तरी मुलाजमीन को ईमेल भेजने या वसूल करने के लिए कंप्यूटर या लैपटॉप इस्तेमाल करना पड़ता था, मगर अब मोबाइल फोन के जरिए वो ये काम कर लेते हैं। इब्तिदाई अयाम में ये सहूलत दफ्तर में काम करने वालों के लिए किसी नेमत से कम नहीं थी, मगर अब वो इससे तंग आ चुके हैं, क्योंकि घर जाने के बाद भी अक्सर औकात इन्हें मोबाइल पर ईमेल मौसूल होती है। अब स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनी एप्पल ने आईफोन सारिफीन के लिए एक ऐसा जबरदस्त फीचर मुतारिफ कराया है जिसके जरिए इनकी जिंदगियों में आसानियां पैदा हो सकती हैं। रिपोर्ट के मुताबिक एप्पल ने आईफोन के ऑपरेटिंग सिस्टम iOS में फोकस नामी फीचर शामिल किया है, जिसके जरिए सारिफीन गैर जरूरी औकात में आने वाले कॉल्स और ईमेल को खामोश यानी म्यूट कर सकते हैं। इस फीचर का ऐलान गुज़िश्ता रोज वर्ल्ड वाइड डेवलपर्स कॉन्फ्रेंस में किया गया है। एप्पल कंपनी के मुताबिक सारिफीन को यह सहूलत दी जाएगी कि वो रात के वक्त में बस मखसूस लोगों को कॉल या ईमेल करने की इजाजत दे सकते हैं। बाकी आने वाली कॉल्स और ईमेल इन औकात में ब्लॉक नहीं होगी, जबकि इनका नोटिफिकेशन जाहिर नहीं होगा। शामिल करते हैं खेलों के मैदान से कुछ अहम खबरें।
शायकीन क्रिकेट का इंतजार खत्म हुआ, PSL का डंका बज गया। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर दुबई के गर्म मौसम में आमने सामने होंगे। पाकिस्तान सुपर लीग के छठे एडिशन के बकिया मैचेस आज से शुरू हो रहे हैं। आज इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर आमने सामने होंगे। मैच अबू धाबी में पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 9 बजे शुरू होगा। कराची किंग्स PSL 5 के फतह है। दिफाई चैंपियन कराची किंग्स कल मुल्तान सुल्तान से मुकाबला करेगी। पाकिस्तान सुपर लीग में मजमूई तौर पर 34 मैचेस खेले जाने हैं। कोरोना के बायस मुलतवी होने से कबल लीग के कराची में 14 मैचेस खेले गए थे। कराची किंग्स, पेशावर ज़ल्मी, मुल्तान सुल्तान और कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 5-5 मैचेस खेले, जबकि इस्लामाबाद यूनाइटेड और लाहौर कलंदर ने 4 मैचेस खेले। दिफाई चैंपियन कराची किंग्स 5 मैचेस खेलकर 6 पॉइंट्स टेबल पर सरफहरिस्त है। PSL की मशहूर और मारूफ टीम ने 3 मैचेस जीत रखे हैं। पेशावर ज़ल्मी दूसरे, इस्लामाबाद यूनाइटेड तीसरे, लाहौर कलंदर चौथे, मुल्तान सुल्तान पांचवें, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर छठे और आखिरी नंबर पर मौजूद है। PSL 6 में मुल्तान सुल्तान के विकेट कीपर बल्लेबाज मोहम्मद रिजवान अब तक टूर्नामेंट के सबसे ज्यादा कामयाब बल्लेबाज रहे। उन्होंने 5 मैचेस में 297 रन बनाए, जबकि कराची किंग्स के मायनाज बल्लेबाज बाबर आजम 258 रन के साथ दूसरे, कराची किंग्स के जारे मजा बल्लेबाज शर्जील खान 200 रन के साथ तीसरे, लाहौर कलंदर के फखरुज्जमान 179 रन के साथ चौथे, जबकि कोयटा ग्लैडिएटर्स के कप्तान और विकेट कीपर सरफराज अहमद 185 रन के साथ 5वें नंबर पर विराजमान है। शामिल करते हैं दुनिया भर से कुछ दिलचस्प और मुनफरिद खबरें। नाज़रीन, छुपा हुआ टैलेंट पत्थर में खिले इस फूल की मानिंद होता है जो कुदरत के मजहर की तरफ इशारा करता है। हासिलपुर के एक भट्टे पर काम करने वाला फनकार मोहम्मद अकरम जो इस कदर खूबसूरत अंदाज में गायकी का फन जानता है कि सुनने वाला बगैर दाद दिए नहीं रह सकता। मज़ीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ सलमान लुकमान से इस रिपोर्ट में। मौत ना आई दरिया जो आई है लंबी जुदाई। पाकिस्तान में टैलेंट की कोई कमी नहीं, जिसकी बड़ी मिसाल तहसील हासिलपुर का नौजवान मोहम्मद इकराम है जो इस कदर बेहतरीन गायकी का फन जानता है कि इसकी सुरीली आवाज सुनने वाले हर फर्द के दिल को छू सी लेती है। 4 दिन दा प्यारी ओ रब्बा बड़ी लंबी जुदाई। लेकिन फन की बेकदरी और गुर्बत ने इस हीरे जैसे फनकार के फन को मट्टी में रोल दिया। मुझे बचपन से बहुत शौक है गाने का, तो आप लोग मुझे सुन रहे हैं, आप लोगों से मेरी अपील है कि आप लोग मुझे एक मौका दें गाने का। वसाइल की कमी और बेहतर प्लेटफॉर्म दस्तयाब न होने के बायस इसे आगे बढ़ने का मौका न मिल सका। स्टूडियो वाले बहुत पैसे मांगते हैं और मेरे पास इतना ज़राया नहीं है जो मैं उनको दे सकूं। ये नौजवान अपने छुपे हुए टैलेंट को लोगों के सामने लाकर पाकिस्तान का नाम दुनिया भर में रोशन कर सकता है, जिसके लिए वो एक मौके का ख्वाहिशमंद है। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए OPTV ग्लोबल। दुनिया भर में पाकिस्तान की पहचान, हाईएस्ट क्वालिटी पाकिस्तानी मैंगोज इन GTA, यानी पाकिस्तान के बेहतरीन आम अब GTA में है दस्तयाब, वो भी खास होलसेल रेट्स पर। इटोबिको, मिसिसागा और ब्रैम्पटन में 6 मुख्तलिफ स्टोर लोकेशंस। तो एंजॉय करें समर को फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ रॉयल कार्गो मैंगो टाइम के साथ। मजीद मालूमात के लिए अभी कॉल करें रॉयल कार्गो at 905-566-5665 और विजिट royalcargo.ca।